हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय। वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा से मिसलिनियस के पहले 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान दें, आपका वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि आपका रिक्वायर्ड वेक्टर ए है और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स कोमा वाई। तो आपको दिया हुआ है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका जो लेंथ होगी वो 1 होगी। तो लेट वेक्टर ए बी द रिक्वायर्ड वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई। आपको ये दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, हेल्पफुल रहता है। मान लीजिए ये रिक्वायर्ड पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हुए हैं, एक्स वाई। और आपको ये भी दिया हुआ है कि जो वेक्टर है इसकी लेंथ 1 है, तो ये ओ ए की डिस्टेंस कितनी होगी, 1। गिवन लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज 1। ये एंगल है आपका 30 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा ओरिजिन से, this distance becomes x unit and this distance becomes y unit. It's all depends on the coordinate of a. Now in triangle OAD, let's suppose this point is D, cos 30 degree will be equals to base upon hypotenuse। cos 30 the value होता है √3/2। OD is x and OA is 1, so this becomes value of x is √3/2। Similarly sin 30 is equals to AD upon OA perpendicular upon hypotenuse। sin 30 होता है आपका 1/2, AD है आपका y और OA है आपका 1। तो y का वैल्यू आ गया आपके पास 1/2। तो रिक्वायर्ड वेक्टर कितना हो गया आपका, रिक्वायर्ड वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्योंकि हमारे जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। नाउ एक्स इज √3/2i कैप प्लस वाई वैल्यू इज 1/2 जे कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ लीजिए 2 बार, वीडियो पॉज करके आप 2 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो इस बार आपको पता लगाना है कि स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं और मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड तो हमारे वेक्टर का लेंथ होता है। स्केलर कंपोनेंट में आपको बता देता हूँ कि स्केलर कंपोनेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म जो होती है वेक्टर की उसमें लिखा हुआ है x1i प्लस x2j प्लस x3k कैप। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म कहलाती है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में ये जो x1, x2 और x3 हमारे i, j और k के जो कॉफिशिएंट्स हैं उन्हें हम स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। और अगर हम इसे ले लें x1i, x2j और x3k, आई जे के भी साथ ले लें, आई और x1, x2 और x3 के, तो ये आपके हो जाते हैं हमारे वेक्टर कंपोनेंट। तो आप लोग समझ गए।
x1 x2 x3 हमारे स्केलर कंपोनेंट हो जाते हैं और x1i x2j और x3 के आपके वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अब आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं p और q। मान लें तो p पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं x1 y1 और z1, और ये पॉइंट है आपका q, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x2 y2 और z2, और आपको वेक्टर निकालना है पी क्यू वेक्टर निकालना है। बच्चों एक ओरिजिन बना लेते हैं। तो अगर आपका ओरिजिन ये है तो आप ओरिजिन से पी को मिला लें। जैसे ही हम ओरिजिन को पी से मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा पोजिशनल वेक्टर पी। ओरिजिन को क्यू से भी मिला लेते हैं, तो क्यू से मिलाते ही ये क्या बन जाएगा आपका पोजिशनल वेक्टर ओ क्यू। नाउ वेक्टर पी क्यू इक्वल्स टू होता है वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी, पोजिशनल वेक्टर ओ क्यू माइनस पोजिशनल वेक्टर ओ क्यू। वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट सब। ओ क्यू पोजिशनल वेक्टर ओ क्यू ये हो जाएगा हमारा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस पोजिशनल वेक्टर ऑफ OP x1i प्लस y1j प्लस z1k। नाउ सॉल्व इट, it becomes x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k। तो स्केलर कंपोनेंट कितने हो गए आपके x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 स्केलर कंपोनेंट ये हो जाते हैं आपके x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, और आपका जो लेंथ हो जाएगी वेक्टर की यानी कि मैग्नीट्यूड वो मॉड ऑफ x हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। और ये जो होता है इक्वल होता है अंडर रूट कोफिशिएंट्स ऑफ i होल स्क्वायर, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। देखिए आपको दिया हुआ है A girl walks 4 kilometer from west, then 3 kilometer in the direction of 30 degree east of north and stop. Determine the displacement. Displacement क्या होता है स्टूडेंट्स? The final distance from initial point. तो डायरेक्शन बना लेते हैं बच्चों। देखो डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाई जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहाँ से सपोज करते हैं हमारी जो गर्ल है वो चलना शुरू करती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, तो ये चली हमारी 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, उसने अपना डायरेक्शन बदला है नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और कितने डिग्री 30 डिग्री। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ वो चली 3 किलोमीटर और कितना एंगल बनाया उसने 30 डिग्री। फाइनली वो यहाँ पर है। मान लें ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट हम समझ लेते हैं -x, y। -x इसलिए समझा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पे देखो बच्चों डिस्टेंस हम x ही ले रहे हैं जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, बट फाइनली इट विल टेक -x। अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 - x होगा।
ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितना होगा, ये y हो जाएगा ना। ये आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट को हम A समझ लेते हैं और इसे हम B समझ लेते हैं। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 90 है। इन ट्राइंगल ABP साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो y कितना आ गया बच्चों, दिस इज 3√3 डिवाइड बाई 2। साइन 60 √3/2 होता है, तो हमने y कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली cos 60 कितना होता है, बेस दैट इज 4 माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पे, 3। दिस इम्प्लाइज 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस 60। कॉस 60 इज 1/2। यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, तो x हो जाता है हमारा 4 माइनस 3/2, that is 5/2. So this is the value of x. Now फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू OP, और OP कितना होगा, अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। यहाँ पे आपका OB कितना है, x है, और x की वैल्यू अभी भी कितना आया, 5/2 होल स्क्वायर प्लस PB है y की वैल्यू कितनी है आपकी, 3√3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स 25 प्लस 3 जा 9, 3 जार 27 डिवाइड बाई 4, इट बिकम्स 52 divided by 4, and the final answer is 13. So final displacement of girl from origin will be equals to √13 unit. Thank you students. Thank you so much.